हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तानी, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे कि आपको पता होगा, ये हिस्ट्री का चैलेंजिंग का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री जो है पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी हो गई है और साथ में हम लोगों का रिविजन भी हो गया है। तो अपने आप को चेक करना है और अपने आप को यहाँ भापना है कि आपका तैयारी जो है कितना तक हो गया, यानी पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आप यानी इन 30 में से 15 प्रश्न का आंसर दे पाता। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ में आपको यहाँ से अनुभव भी हो जाएगा कि मेरा तैयारी का जो लेवल है कहाँ तक हम यानी पहुँच पाए हैं। तो इस चैलेंज को आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और लास्ट तक आपको ये वीडियो को देखना और उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं, जो भी बच्चे अभी तक बिहार बोर्ड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ये आपका चैलेंजिंग मतलब ये चैलेंज का वीडियो जो बनाया गया हिस्ट्री का, एक ही पर्पस, इसका एक ही मोटिव है हम लोगों का बनाने का कि आपका यानी अनुभव को चेकआउट किया जाएगा, यानी आप कितने आपके अंदर जो है गुण है वो आपको देखा जाएगा, यानी आपका कितना तैयारी हुआ है, यही एक पर्पस है। इन 30 में से आपको 15 का आंसर डेफिनेटली देना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे है और इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक का 1K आपको यानी टारगेट देना है, ये ठीक है, ये आपका टारगेट है 1K का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग का सभ्यता है, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया, यानी अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया, 1582, 1583, 1584, 1585। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिला है। इसका आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1582, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका संबंध किससे है, नहीं गोपुरम से है, ठीक है। ये जो गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर के प्रवेश द्वार से। चलिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, 1K आप लोग का टारगेट है लाइक का। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, निकोलो कॉन्टी, GS लिविदेव, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर आपका GS लिविदेव यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पटना। तो इसका आंसर आपका चंपारण सत्याग्रह का संबंध यानी बिहार से है, जो 1917 में हुआ था, ये आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, चंपारण जिले में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। चलिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। वेबगत के सिद्धांत का संबंध यानी किससे था, वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे था, लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से, मिंटो से। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपका डलहौजी, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विक्टोरिया टर्मिनल की शैली की इमारत है, विक्टोरिया टर्मिनल की शैली की इमारत है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका नवगोथिक शैली यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आपका लाइक का 1K का टारगेट है, इसलिए आप सब बच्चे को दबा के लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करके वीडियो लेके आए हैं, तो ये आपका तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तो बनता है। गीता के महत्व पर किसने विचार यानी व्यक्त किए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त सभी। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मौर्य काल में कलिंग राजधानी कहाँ है,
यानी मौर्य कालीन काल में कलिंग राजधानी कहाँ है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है ये वीडियो ये क्वेश्चन के लिए आप लोगों का। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसमें कितना दम, आज यही देखा जाएगा। आपको ईमानदारी के साथ बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कितने क्वेश्चन को यानी अपने से यानी सॉल्व किए हैं। ईमानदारी के साथ बताएंगे, ठीक है। हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इसलिए आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कितना आप लोग आंसर अपने से दे पाए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी जो है टॉबली, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। अमीर खुसरो, अलबेरुनी, या आपका हो जाएगा इब्न बतूता या अबुल फजल। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, अबुल फजल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना था? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन का उपगुप्त यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे, 2, 4, 6 या 8। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 4 एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 14 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका समय समाप्त होता है, आपका अशोक यानी मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सारनाथ, कौशल, वजीज या पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीत की स्थापना कहाँ किया था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बरदौली में, चंपारण में, डांडी या वर्धा। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी यानी चंपारण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतलब असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, 1916, 1920, 1922, 1930। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1920 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1928, 1932, 1935। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, 1928 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। रॉलेट एक्ट, मार्लो मिंटो सुधार, मांटो चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919, 30 अप्रैल 1919। तो बताएंगे इसका आंसर, फटाफट आप लोग क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका होगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1914। तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका 1905 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। प्राचीन भारत में महाकाव्य का क्या नाम था? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामायण, महाभारत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। महाभारत की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। वाल्मीकि द्वारा किया इसका, रामायण का कालिदास आपका क्या हो जाएगा, वानभट्ट, तुलसीदास आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप इसका बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी?
चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, पहला ऑप्शन आपका शौक, दूसरा काला शौक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कनिष्क, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही संबंधित है बाबर से है, हुमायूं से है, अकबर से, औरंगजेब से। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1581 में ये धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में बताना। शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप बताएंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1971, 1871, 1917, 1927। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। 1971 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947, 1950, 1952, 1957। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा, यानी भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है आपका ये गणतंत्र हुआ था भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। आपको 30 क्वेश्चन का चैलेंज दिया गया था। 30 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर अपने से यानी करेक्ट दे पाए हैं, ये आप लोग जरूर अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ आपका एक मतलब एक आपका लेवल चेकआउट किया गया है कि आप कितने लेवल पे, कितने पानी पे, क्योंकि आपको पूरी तरह से कंप्लीट हिस्ट्री का तैयारी करा दी है। और इन 30 में से आप कितने का आंसर दे पाए, ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। आप पे हमें बिलीव है, और आपका जो 1K टारगेट है, इन 1K टारगेट को आपको बिल्कुल अचीव करना है, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करके लेकर के हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ शेयर करेंगे वीडियो को, बहुत जम करके आपको शेयर करना है। इस वीडियो को आपको प्लीज़ जम करके शेयर करना है। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का इसी तरह भी लेकर के आते रहेंगे हम लोग, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मतलब क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसी को यानी संविधान सभा का अध्यक्ष माना जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। बस यहीं तक आज का वीडियो को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।